अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अपने चैनल इसहाक टेलर एंड फैब्रिक से इंतहाई अहम इशू को लेके आ गया हूँ। अक्सर कमेंट्स और व्हाट्सएप पे काफ़ी दोस्तों ने पूछा कि तीरी की चौड़ाई हम कितनी रखें, किस हिसाब से रखें। तो एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह बता दूँ, जब आपके पास चेस्ट का नाप यानी छाती का नाप हो तो इंशाल्लाह तीरी की कटिंग कोई मुश्किल नहीं है। अब छाती का नाप कैसे लेंगे, तो छाती से इंची टेप को राउंड लेके वो आपका एक्चुअल छाती है। अक्सर लोग कमीज़ की लूजिंग को छाती बोलते हैं, लेकिन वो कमीज़ की लूजिंग होती है, छाती नहीं होती। चेस्ट का साइज़ जो है ना, आप इंची टेप लेके चेस्ट से घुमा लें, जो फिगर आते हैं वो आपके पास छाती का साइज़ है। जैसे आपको अभी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मेरे पास बिल तरतीब मैंने 4 छाती के साइज़ लिए हुए, 30, 36, 40 और 44 4 साइज़ मैंने लिए, ताकि मैं वाज़ेह कर दूं कि तीरे को कैसे काटते हैं छाती के ऊपर। और इन चारों साइज़ के लिए मैंने तीरा की लंबाई और कॉलर दोनों सेम रखे हैं। यानी तीरा की लंबाई मैंने 18 रखी है और कॉलर का साइज़ मैंने रखा है 15। लेकिन मैंने सिर्फ छाती के साइज़ मुख्तलिफ रखे हैं, जबकि तीरा और कॉलर का साइज़ एक इसलिए रखा कि आप लोगों को पता चले जब आप छाती के ऊपर तीरा काटेंगे तो तीरे के ऊपर कहाँ कहाँ जो है ना वो फ़र्क आता है। अब ये मेरे पास 4 कलर्स हैं, 4 कलर मैंने इसलिए रखे ताकि आपको थोड़ी सी आसानी रहे। सबसे पहले मैं ये ग्रीन कलर लेता हूँ। इस ग्रीन कलर को मैं काटूँगा 30 के हिसाब से। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने ऐसे बिल्कुल गुनिया में रख के एक निशान लगाएं। 18 हमारे पास तीरा है तो 1 इंच हम टोटल बढ़ाते हैं सिलाई के लिए, तो 19 का आधा बनता है 9.5। ठीक है, अब हम लेंगे छाती के हिसाब से तीरे की चौड़ाई। हमारे पास जो है ना तीरे छाती का साइज़ है 30। तो ये आपको नज़र आ रहा है स्क्वायर के ऊपर जहाँ पे कॉलर के साइज़ होते हैं, तो आप यही साइज़ यहाँ पे तीरा के लिए इस्तेमाल करेंगे। कैसे, वो ऐसे स्क्वायर घुमाएं, तीरे के ऊपर रख के, और 30 इंच का जो साइज़ है वो है 15 दूनी 30। तो इसको आप यहाँ 15 पे रख के 15 दूनी 30 यानी छाती का दूसरा हिस्सा, इसको सीधे ही लाइन लगाएं ऐसे। अब हमारे पास कॉलर इसका है 15, तो यहाँ पे जो फिगर है, अब यहाँ पे आप ले लें कॉलर का साइज़ 15 और आधा इंच सिलाई का मार्जिन। अब चौड़ाई कितनी लेंगे, तो आप स्क्वायर को जब ऐसे रखेंगे तो इसको ऐसे पीछे लेके आए। यहाँ पे जो आपके पास 15 किधर आ रहा है, ये आ रहा है 15। 15 दूनी 30 और आधा इंच यहाँ पे सिलाई का मार्जिन। 1 इंच आप इसको कंधे के ऊपर उठाएं और इस तरह ये साइज आप मिला लें। कंधा कंधा जैसे आपको मैं कमीज में दिखाता हूँ, आप इसको ऐसे रखें। यहाँ पे जो फिगर है आप वो ले लें। 18 इसका तीरा है, तो सबसे पहले आपने ये 18 एक निशान लगाएं। स्क्वायर को हटा के इंच टेप से 1 इंच आप इसको मज़ीद बढ़ा दें, तो ऑटोमेटिकली ये शेप भी बन गया है और ये कंधा आपने कमीज पे लेना है। यहाँ 2 सूत्र शेप ज़रूर दें, लेकिन मैं ये नहीं ले रहा इस वक्त, सिर्फ आपको वीडियो में सिखाने के लिए, ताकि मैं तीरे के ऊपर रखूँ और आपको फ़र्क वाज़ेह नज़र आ जाए। इसलिए मैं सिर्फ इस वीडियो के लिए यहाँ पे शेप नहीं दे रहा, वरना जब आप सूट की कटिंग करेंगे तो आप 2 सूत्र शेप ज़रूर दें। अब ये हमारे पास है 30 इंच की छाती और इसका तीरा। अभी हम आपको दिखाते हैं कि तीरे की चौड़ाई कितनी आ रही है। ये आ रही है तकरीबन 2 सूत्र कम 4.5 इंच, और यहाँ पे आ रहा है तकरीबन 2.25 और यहाँ पे आ रहा है तकरीबन 3.25। अभी हम यही कॉलर 15 और तीरा रखेंगे 18 और छाती हम बढ़ाएंगे 36 की छाती पे हम इसको काटेंगे। बिल्कुल उसी तरह पहले इसको आप सीधा रखें, 9.5 सिलाई का मार्जिन रख के
अब स्क्वायर घुमाए, जिस तरह आपने यहाँ पे 15 का तीरा लिया था, अभी आपने 36 पे कटिंग करनी है। तो यहाँ पे 36 का दूसरा हिस्सा 18 बनता है, तो ये 18 दूनी 36 और उसके सीधा करके सीधी लाइन लगाएं। और अब स्क्वायर को ऐसे रखें, इसको ऐसे रखें। यहाँ पे जो फिगर है छाती का 18 जो साइज है, ये छाती का दूसरा हिस्सा 18 दूनी 36 और आधा इंच सिलाई का मार्जिन। कॉलर इसका 15 और आधा इंच सिलाई का मार्जिन। 1 इंच कंधा उठाएं, 18 यहाँ से लें, कंधा बनाएं और 1 इंच जो है ना, अब इसका सिलाई का मार्जिन बढ़ाएं। अभी 36 और 30 के चौड़ाई में जो हमने तीरा छाती के हिसाब से काटा है, तो हम आपको दिखाएंगे कि इसमें कितना फ़र्क आ गया है। ये आप देखिए, तकरीबन आधा इंच इसका फ़र्क आ गया। अब हम आपको दिखाते हैं कि जब 36 इसकी छाती हो, स्क्वायर पे काटेंगे तकरीबन 5.25, 3.25 और ये बनता है 4 इंच। ये दो छाती के हिसाब से गला और तीरे की लंबाई सेम है, लेकिन छाती का फ़र्क है, तो छाती के फ़र्क से कटिंग देंगे कितना फ़र्क आ रहा है। अभी हम काटेंगे अगला तीरा 40 की छाती के ऊपर। फ़र्ज़ करें कॉलर 15 ही है, तीरा 18 ही है, लेकिन छाती इसकी है 40। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम वही तरीके का गुनिया में रखें, 9 दूनी 18 और 9.5 तीरा। अब स्क्वायर को घुमाएं। यहाँ पे आपको जो 20 का फिगर है, ये छाती का दूसरा हिस्सा है। आप 20 को रखें, ऐसे सीधी लाइन लगाएं, फिर स्क्वायर को ऐसे रखें। यहाँ पे 20 का फिगर ढूंढें, 20 दूनी 40 बनता है, तो 20 दूनी 40 और आधा इंच सिलाई का मार्जिन। यहाँ पे 1 इंच कंधा उठाएं, कॉलर वही 15 के साथ आधा इंच सिलाई का मार्जिन, ये निशान लगाएं। अब कंधा लें, कंधा यहाँ से बनता है 18, इसका तीरा है, तो 1 इंच आप इसको बढ़ा दें। ऑटोमेटिकली यहाँ पे शेप भी बन रहा है और कंधा भी पूरा का पूरा इसका बन रहा है। ये देखें, 40 के ऊपर जब हमारे तीरे की कटिंग हो गई, हम अब इसको तीसरा तीरा यहाँ पे रख रहे हैं। ये देखें, यहाँ पे ऑटोमेटिकली तकरीबन आधा इंच तो नहीं है, आधा इंच थोड़ा सा इसमें फ़र्क कम पड़ गया, बढ़ गया, सॉरी। ये आपके पास 3 साइज और 3 तीरे की कटिंग छाती के ऊपर। अभी हम चौथा लेंगे, आपके पास है 44 इंच, यानी समझ लें कि 34 की हैवी है। बिल्कुल वही तरीके का 9.5। अब इसको ऐसे घुमाएं, यहाँ पे 22 फिगर ढूंढे, 44 का आधा बनता है 22, तो यहाँ पे हम रख रहे हैं 22। हमने इसको सीधा किया, उसके बाद इसको ऐसे रखें, यहाँ पे 22 का फिगर ढूंढे, ये हो गया 22 और आधा इंच सिलाई का मार्जिन। कॉलर इसका वही 15 आ रहा है, तो ये 15 और आधा इंच सिलाई का मार्जिन। 1 इंच आप कंधा उठा लें, 18 इसका तीरा है, तो आप इसका 18 ले लें पहले यहाँ पे कंधा, और यहाँ भी आप 1 इंच इसका दबाव ले लें, तो ऑटोमेटिकली इसका नोक भी निकल गया है, इसका शेप भी बन गया है। और ये हो गई हाले की कटिंग।
ये हो गया आपका चौथा तीरा। कॉलर लंबाई तीरे की सेम, लेकिन चेस्ट का फ़र्क है। तो चेस्ट के हिसाब से जब हमने इसको काटा है तो ये आप देख लें, जब मैं इसको नीचे से बराबर रख रहा हूँ तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है ऑटोमेटिकली, ये आप देख लें। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि भाई फ्रंट और बैक पैनल में बैक को कितना नीचे रखें। तो आप याद रखें कि आधा इंच जो है ना, सिर्फ आधा इंच आप बैक को नीचे रखें। और जब तीरे की चौड़ाई बढ़ जाए, यानी 5.5 से बढ़ने लगे, तो आप 1.25 इंच और 1 इंच तक डाउन जा सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको तीरे की कटिंग की समझ आ गई होगी कि जब आप छाती के ऊपर तीरा काटेंगे तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी और आप जो है ना बिला झिझक तीरे को काट सकेंगे। यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जिस कस्टमर के शोल्डर हद से ज़्यादा डाउन हो और छाती का साइज़ उसका कम से कम हो, फिर आपने छाती के ऊपर कटिंग नहीं करनी। वो आपने ऑटोमेटिकली इसका तीरा थोड़ा सा चौड़ा रखना है, हाले को नहीं छेड़ना, हाले को आपने गले के हिसाब से काटना है। लेकिन तीरा की चौड़ाई आपने तकरीबन उसके एक्चुअल साइज से आधा इंच 1.25 इंच आप उसको चौड़ा रखें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। और इंशाल्लाह इसके बाद अगली वीडियो में आपको फ्रंट पैनल पे डाउन और हैंगर शोल्डर वगैरह वगैरह जितने भी साइज़ आते हैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। इंशाल्लाह चैनल को सब्सक्राइब रखें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें। दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।